Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइस मिथुन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप नवंबर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप कैसे कर रहे हैं मिथुन राशि। ओके, तो फर्स्ट जो एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर, ग्रेट, स्टार्टिंग में ही एम्परर की एनर्जी आ गई है। तो एम्परर तो वैसे ही शो कर रहा है लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन पिछले समय से ना आप एक लाइफ को स्ट्रक्चर्ड वे में आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परेशानियां बहुत ज़्यादा आ रही थी, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। आपका फोकस आपके पेंटिकल पर भी नज़र आ रहा है। जो स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप और करियर में आपको नहीं मिल पा रही थी ना, वो स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। और ये बता रहा है कि लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से लोग ना आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं जेमिनाइज, वो एनर्जी भी रिलीज़ होगी। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं। रीज़न क्या है कि आप इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है ना, लोग मीन्स आपके साइड ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं इसी वजह से। ओके, और ये कार्ड आपको शो कर रहा है कि पिछले समय से आप कोई मेजर डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं ना, तो डिसीज़न ले पाओगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर है ना जेमिनाइज, उससे आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। और अथॉरिटी को गेन करने का कार्ड है। फ्यूचरिस्टिक वे में आप स्टेप लेने वाले हो। करियर वाइज सडन वे में आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, जिससे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। ये आपके जॉब वाइज भी आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आप बिजनेस करते होंगे ना, तो वहाँ आपका फोकस स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना, सही डिसीज़न लेना, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी रह सकती है। इस पर्सनैलिटी को देखते हुए वैसे ही कुछ लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो न्यू कनेक्शंस आपके बन सकते हैं, न्यू बॉन्ड या न्यू कांटेक्ट आपका किसी पर्सन से ना यहाँ पर जेमिनाइज मेंटेन होते हुए दिख रहा है। और ये एक मास्टरी करने का कार्ड भी है। तो जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी है, उसे आप परस्यू कर रहे हो, किसी चीज़ में मास्टरी कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसी एनर्जी आपके फेवर में यहाँ पे काम बना रही है ना, जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे थे ना पिछले समय से। तो परेशानियों का एंड होना, एक डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो रही है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, देखिए आपको एम्परर में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली थ्री ऑफ स्वॉर्ड एक थर्ड पर्सन की एनर्जी चली आ रही है रिलेशनशिप वाइज। ये आपके करियर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट अननेसेसरी इंक्रीज़ हो गया है। मतलब अगर आप किसी से सलाह नहीं भी लेना चाह रहे हो ना, तो लोग आगे आकर आपको सलाह देते हैं, फिर वो गाइडेंस नेगेटिव ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सॉर्ट्स आपके निगेटिव एनर्जीज़ को शो कर रहा है। थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा, वरना लोग आपका फ़ायदा ही उठाते हैं, आपको हर्ट ज़्यादा करते हैं। और मेन बात है, जो क्लैरिटी अभी तक आपको नहीं मिल पाई है जेमिनाइज, रिलेशनशिप वाइज हो, करियर वाइज हो, वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। तो थ्री ऑफ सॉर्ड एक पॉजिटिव एनर्जी क्या बता रहा है, हीलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। तो जो सॉरो चला आ रहा है आपको किसी चीज़ का, जो पेन चला आ रहा है, जो डिस्ट्रैक्शंस हो रखे हैं लाइफ में, वो एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होंगी। फॉरगिवनेस आप में बिल्ड नहीं हो पा रही थी पिछले समय से ना, तो एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी भी दिख रही है। किसी पर्सन को आप पिछले समय से माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी, थ्री ऑफ सॉर्ड बता रहा है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, कि वो एनर्जी आपको बार बार ना रिमाइंड कराती है कि आपको जो डिस्ट्रक्शन दिया गया है, आपका जो फ़ायदा उठाया गया है जेमिनाइज। ठीक है, लेकिन आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक एम्परर वाले मोड में आ रहे हो। तो एम्परर की एनर्जी काफ़ी वाइड होती है। ठीक है, नैरो माइंडेड पर्सन नहीं दिख रहे हो आप मुझे यहाँ पे, वाइड अपनी थिंकिंग रख रहे हैं, और वाइड वे में ही डिसीजंस आप लेने वाले हैं। ये बता रहा है जो लॉस आपको लगा हुआ है, एम्परर उससे आपको रिकवर कराएगा।
अगर आपकी हेल्थ भी डाउन चल रही है ना जेमिनाइज, तो उसमें भी आप रिकवरी ही देख रहे हैं। देन यहाँ पे अगेन किंग क्या कर रहे हो, एक साइड एम्परर है तो एक साइड किंग है। ये जो खाली कप लेके आप बैठे हुए हैं ना, यही कप आपका फुल किया जा रहा है। ऑब्वियसली किंग का कार्ड है, तो वैसे ही आपकी इमोशनल मैच्योरिटी को बता रहा है। तो जो इमोशंस में फंस के आप डिसीज़न ले रहे थे, इमोशनली ट्रैप चल रहे थे ना, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो एनर्जीज़ भी रिलीज़ हो रही हैं। मेन चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे वेव्स की तरह एनर्जी प्रेजेंट है, तो ये वेव्स आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कंटिन्यूस वे में जो थॉट्स आपके माइंड में रोटेट हो रहे हैं निगेटिव वे में, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। और ये लाइफ में हार्मनी लाने का काम करेगा, पॉजिटिविटी लाने का काम करेगा। और 2 बार यहाँ पे एम्परर की एनर्जी निकल के आई है ना, तो शो ही कर रहा है कि आप में कितनी पॉजिटिव एनर्जीज गेन हो रही है, कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लव लाइफ में एज वेल एज योर करियर में आप देखने वाले हैं। ठीक है। और किंग ऑफ कप्स एक बैलेंस बनाने की एनर्जीज भी है, तो अपने रिलेशनशिप एंड करियर में बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। काउंसलर का कार्ड है, तो कुछ लोगों को आप गाइडेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं, सलाह दे सकते हैं। लाइफ को इजी गोइंग कैसे बनाना है, ये आप कुछ विचार लेके चल रहे हो, या कोई डिसीज़न ऐसा ले रहे हो ना, जो लाइफ में आप पैशन रीबिल्ड हो रहा है, एनर्जीज को रिगेन कर रहे हो। ठीक है। पिछले समय से आपको कन्फ्यूज़न था रिलेशनशिप वाइज, वो कन्फ्यूज़न आपका रिलीज़ हो रहा है, एलिमिनेट कर रहे हो आप उस कन्फ्यूज़न के लिए। रीज़न क्या है, क्योंकि आप में एक मेंटल क्लैरिटी यहाँ पे बिल्ड हो रही है। ठीक है। डिवोटेड है, आप अपने काम को लेके डिवोटेड है, अपनी एनर्जीज़ को लेके डिवोटेड है। और कोई पर्सन है जो आपको ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं, तो कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या कुछ तो ऐसी एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगी। सन आ गया यहाँ पे, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं जेमिनाइज। तो विद इन 10 डेज जो आपके रुके पड़े हुए काम थे, काम बनना शुरू हो जाएंगे। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आप कुछ इन्जॉयमेंट वाले मोड में जा रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। घर का एटमॉस्फियर पॉजिटिव दिख रहा है विद इन 10 डेज की अगर बात करूँ। और सन तो वैसे ही ब्राइटेस्ट मोड का कार्ड है, तो ब्राइटनेस आप गेन कर रहे हो। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी सन की एनर्जी आती है ना, तो आपके लिए एक अवेयरनेस भी लेके आती है। किस टाइप की अवेयरनेस, जो आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो और निगेटिव एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करने लगे हो ना, रिलीज़ कर दीजिए। ये जो निगेटिविटी है, जब तक आप इसे रिलीज़ नहीं करोगे तब तक सन वाली एनर्जी एंटर नहीं करती आपकी लाइफ में। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस को आप गेन कर सके ना, तो बहुत कुछ आपको रिलीज़ करना पड़ेगा और बहुत कुछ आपको गेन करना पड़ेगा। रियलिटी देखिए लाइफ की, और जो डिफ़िकल्ट पीरियड, डिफ़िकल्ट सिनेरियो आपके चारों ओर बना हुआ है ना, वो एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। एक मेजर फेस ऑफ लाइफ कंप्लीट होके पॉजिटिव एनर्जीज आप गेन कर रहे हो, मतलब पॉजिटिव शिफ्ट आप देख रहे हो। आपके पर्सन आपके साइड, मैंने बोला ना, कोई एक्शन भी ले सकते हैं, ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये न्यू बिगनिंग को ही डिफाइन कर रहा है कार्ड यहाँ पर जेमिनाइज। डेथ, कंप्लीट ट्रांजिशन, तो एक्चुअली ट्रांजिशन आना ज़रूरी था। किस चीज़ में ट्रांजिशन आना है, खास कर रिलेशनशिप में, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ प्रेजेंट है। तो एक ट्रांजिशनल फेस यहाँ पे शुरू हो रहा है, रीबर्थ हो रही है कुछ चीज़ें। अगर आपका रिलेशनशिप टोटली एंड हो चुका है तो वापस से रिन्यू हो सकता है, या करियर वाइज आपको लग रहा है कि फेलियर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ना। डेथ आ गया यहाँ पे, रिन्यू कराएगा एनर्जीज़ को। और कुछ ऐसे मोड में भी आप जा रहे हो, फेस ऑफ लाइफ आपका स्टार्ट हो रहा है, जो ओल्ड पैटर्न्स थे आपके, वो आप रिलीज़ करके एक हाईएस्ट गोल को अचीव करोगे। रिलेशनशिप वाइज भी चेंज देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सन प्रेजेंट है और मेजर सन का कार्ड तो आ ही गया है। और करियर वाइज भी आप चेंज देख रहे हैं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया जेमिनाइज यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोकस। तो मेन चीज़ है, आपके पर्सन अभी फोकस नहीं बना पा रहे थे। मैंने बोला कन्फ्यूज़न चला आ रहा था, कन्फ्यूज़न में जाने का रीज़न था कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी, तभी वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। बट उनका फोकस ये पेंटिकल है, जो पेंटिकल आपके पास भी है। ठीक है। तो वो फोकस आप है एक्चुअली। पेज का कार्ड है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, तो आप जैसा ग्रोथ सक्सेस चाह रहे हो ज़रूर आएगा, सब्र रखिए। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं,
तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। देखिए बॉटम से क्वीन निकल के आई है, किंग तो यहाँ प्रेजेंट थे, बॉटम से क्वीन का आना एक वाइज एनर्जी का कार्ड है। डिसीजन मेकिंग मोड में तो आप जा ही रहे हो, और ये इमोशनल एनर्जी को एक सही वे में डील करने का कार्ड माना जाता है। तो कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है जो आपको फंसाने की कोशिश कर सकती है। लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे गाइडेंस ले सकते हैं, आपकी एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है एक्चुअली। अभी देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है जेमिनाइज। न्यू बिगनिंग, तो न्यू बिगनिंग तो सन पहले ही शो कर चुका है। लेट गो ऑफ द ओल्ड पैटर्न्स, आपको बोला जा रहा है जो ओल्ड पैटर्न्स आपने अपनी लाइफ में बना रखे हैं ना, रिलीज़ कर दीजिए। पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू चांसेस आपको दिए जा रहे हैं, ऑब्वियसली ग्रोथ आ रही है यहाँ पर। देन यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो बैलेंस का मैसेज तो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। तो लाइफ में बैलेंस बनाइए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, ये प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी रखनी है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं जेमिनाइज। इन द नियर फ्यूचर, तो आप जो माइंड में लेके चल रहे हो नियर फ्यूचर में ज़रूर फुलफिल होगा। ट्रस्ट करिए, एंजल्स पे ट्रस्ट करिए, एक प्रोसेस है आपकी लाइफ की ये। अभी देखते हैं आपकी करेंट एनर्जी क्या है, फिर आपके पर्सन की करेंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी जो करेंट एनर्जी है टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो आपको ना ज़्यादा फियर है किसी चीज़ का कि अभी आप एक्शन लोगे रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज, तो आपको सक्सेसफुल मोड में नहीं जा पाओगे। तो ये सिर्फ आपका फियर है, तो इसको रिलीज़ करिए, सिंपल। अब आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। रियूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो देखिए रियूनियन का मैसेज तो सन भी दे रहा है, एम्परर, किंग एंड क्वीन पहले दे चुके हैं। रियूनियन के चांसेस बनेंगे आपके ज़रूर। अभी थ्री ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी चली आ रही है, थर्ड पर्सन की एनर्जी चली आ रही है, रिलीज़ हो गया और आप एक रियूनाइट वाले मोड में जा सकते हैं। और देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है इंट्यूशन का मैसेज आ गया, तो आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है लिमिटेड, जो आपने अपने माइंड को करके रखा है ना, तो कुछ अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। रियलिटी को आप देखने की कोशिश कर रहे हो, शाइनिंग मोड में जा रहे हो सिंपली। अच्छे कार्ड से अभी एक दो मैसेजेस और आपके लिए देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज है हैप्पी सरप्राइज, तो यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइज दे सकते हैं विद इन 10 डेज। क्यूरियोसिटी आप में ज़्यादा बिल्ड हो रही है, अच्छी बात है, हैप्पी सरप्राइज ही आप गेन करोगे। माई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो एक एफर्मेशन है, इस एफर्मेशन को आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो पहले कोई स्टेप लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर आपको करनी है, एनालिसिस सही वे में करना है, दैन एक्शन लेना है। बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, सिंपल। बहुत अच्छे कार्ड से जेमिनाई, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।